अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल जो है काफ़ी लोग तैयारियां कर रहे हैं फॉर देयर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे वो एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशंस और आपके उन इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए कि आई होप सो कि आप उनको क्लियर करें। हम लोग के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लोगों के जो है वो इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट किए जाते हैं टू सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट्स या बाज़ वक्त फॉर द प्रमोशन रीजंस। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं आप लोग को इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज दूँ, तो वो मैंने सारी आज ज़रा जॉट डाउन की हैं। उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है इन लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चंस एंड वर्बल थिंकिंग क्वेश्चंस, और मोस्टली कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसके अंदर लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज दिस कि आई विल मेक ऑल ऑफ दीस वीडियोस इन स्मॉल पार्ट्स, ताकि आप लोग ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके उनकी प्रैक्टिस करें। आई विल गिव यू द मेन आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग कि किस तरह आप उसको अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आप देखें, आप क्वेश्चन को जल्दी समझ कैसे सकते हैं। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि किस तरह के सवाल आएंगे, लेकिन मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि जिस तरह के सवाल आएंगे उनको आप अंडरस्टैंड कितना जल्दी कर सकते हैं। The quicker you can understand a question, the better you would be in a position to give the answer for that, and the more chances that that answer would be right, and you would do well in that paper. और आप जो है उस एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से जो है फिर आपको वो प्रमोशन मिल जाए, आपको वो जॉब मिल जाए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। या क्लैपिंग अप्लॉज फॉर यू ऑल, एंड मेरे लिए बहुत सारी दुआएं उसके लिए, राइट। सो we'll cover verbal skills, we'll cover logical skills, and we'll cover conditional questions as well. Or I'll see you in part 2 of this then, okay? ओके जी, सो लेट्स बिगिन विद वर्बल रीजनिंग टेस्ट। अच्छा, वर्बल रीजनिंग टेस्ट के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर आइल्स, डोंट जस्ट थिंक अबाउट दिस एप्टीट्यूड टेस्ट, डोंट जस्ट थिंक अबाउट दिस इंटेलिजेंस टेस्ट। थिंक अबाउट द फैक्ट कि अगर आपको ये टेक्निक आती है अच्छी, तो आप जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। बेसिकली वर्बल रीजनिंग टेस्ट जो होते हैं उनका मेन पर्पस ये होता है देखने के लिए कि जो कैंडिडेट है कि क्या वो जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की जो ट्रांसलेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझता है, या बल्कि ही इज गुड इन द सेंस कि जिस तरह आपको पता है कि जब हम लोग दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, राइट। और हम लोग जब इन्हीं कंपाउंड सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो रिलेशनशिप दिखाते हैं। जब हम कोई एक बात कर रहे होते हैं या कोई एक बात के अंदर कोई चीज़ समझा रहे होते हैं, तो देखा ये जाता है कि क्या इंडिविजुअल जो है सेंटेंस के अंदर जो है वो रिलेशनशिप समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, जो कि उस स्टेटमेंट के अंदर बताई गई है। तो उसके अंदर ग्रामेटिकल थिंकिंग, मेन आइडिया ऑफ द वर्ड, मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस, इवन जो उसके अंदर वर्ड्स इस्तेमाल किए होते हैं, वर्डिंग इस्तेमाल की होती है, वो पास वक्त बड़े डिसेप्टिव सी हो सकती है हमारे लिए। और उसमें चेक सिर्फ यही करना होता है कि इसकी वर्बल रीजनिंग कितनी अच्छी है कि ये स्टेटमेंट को